इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के एक गांव से जो घने जंगलों के बीच में बसा हुआ था। उस घने और भयानक जंगल का नाम था कांतारा। कांतारा का मतलब है रहस्यमयी, जहां कुछ छुपा हुआ है जो उस जंगल की सुरक्षा करता है। गांव वालों का मानना था कि कांतारा कोई साधारण जंगल नहीं है, वो कोई अलौकिक और दैवीय शक्ति का वास है जो गांव की रक्षा करती है। कांतारा में रहने वाले लोग प्रकृति को देवी समझकर पूजते हैं। इस गांव की एक प्राचीन परंपरा है जिसमें ये गांव वाले साल में एक बार भूताकोला का आयोजन करके पूरनजली देवी को प्रसन्न करते हैं। गांव वालों का विश्वास है कि जब भी गांव पर कोई परेशानी आती है तो पूरनजली देव इस भूताकोला के पर्व के माध्यम से उन्हें चेतावनी देकर उनकी रक्षा करते हैं। एक रात रघु कांतारा के जंगल से होते हुए अपने गांव लौट रहा था, तभी जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। तभी उसकी नजर मंजुआ और उसके परिवार पर पड़ी, जो अपना सामान लिए कांतारा से कहीं जा रहा था। मंजुआ चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी रात को सारा सामान लेकर? इस गांव के आप तो मुखिया हो, फिर भी आप जा रहे हैं। मुखिया तो थे बेटा, लेकिन अब हमारी जान को खतरा है। कांतारा की रक्षा करना जिनके हाथों में था, अब उन्हीं की जान खतरे में पड़ गई है और कांतारा ही हम सब के लिए खतरा बन गया है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। यहाँ कितनी मौतें हो चुकी हैं और हम अपने परिवार को बचाने के लिए ही अब ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें भी कांतारा को छोड़कर चले जाना चाहिए। रघु, तुम्हारे पिता भी तो मुखिया थे, लेकिन वो भी अपनी जान बचा न सके, तो हम कितने दिन और जिंदा रह लेते। इस भयानक कांतारा से रघु अपने गांव को खाली होता देख रहा था। वह गांव पहुंचकर अपनी माँ से अपने पिता की मौत का कारण पूछने लगा। सच बताओ माँ, पिता की मौत कैसे हुई? तुमने तो कहा था तेज तूफान होने के कारण वो नदी में बह गए थे, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है माँ। उनकी मौत की वजह क्या थी? मैं क्या बताऊं तुझे, उनके बाद तुझे नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैंने ये राज छुपा कर रखा था तुमसे। तेरे पिताजी मुखिया थे और उनके सिर पर गांव की रक्षा और उनकी चिंता, बस यही सवार था और इसी जुनून ने उनकी जान ले ली बेटा। माँ बताओ ना, पिताजी की जान कैसे गई? मुझे पूरा सच जानना है। ये सब कैसे शुरू हुआ? गांव में मौतें कैसे होने लगी? क्यों पूरा गांव खाली होता जा रहा है? माँ, सब कहाँ चले गए? मुझे पूरी सच्चाई बताओ। बेटा, ये सब पिछले साल से शुरू हुआ। भूताकोला के पर्व की तैयारियां पूरा गांव कर रहा था, जिससे पूरनजली देव प्रसन्न हो जाए। लेकिन पर्व के एक रात पहले ही अचानक गांव में एक अनहोनी हुई। अनहोनी? कैसी अनहोनी माँ? हरिया जो जंगल में से लकड़ी काटने गया था, एक सियार ने उसे बुरी तरह मार डाला। जब सुबह उसकी पत्नी तेरे पिताजी और गांव वालों को लेकर जंगल गई, वहां हरिया की लाश बहुत बुरी हालत में मिली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे किसी सियार ने नहीं, किसी राक्षस ने मार डाला है। तभी तेरे पिता ने कहा था, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ इसके पीछे किसका हाथ है। तुम सब घबराओ नहीं, ये तो अपशगुन हो गया। भूताकोला के एक दिन पहले ही ये सब पूरा गांव अपवित्र हो गया। ये किसी अनहोनी का संकेत लग रहा है। ऐसे में हम देवता का पूजन कैसे करेंगे? पूरनजली देव सब जानते हैं। जब हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम गांव वालों से वो क्यों नाराज होंगे और अपना प्रकोप क्यों बरसाएंगे? रात में भूताकोला के लिए पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हुआ। ढोल नगारे बज रहे थे और गांव के ही मृतक झूमकर नृत्य कर रहे थे। उनके सिर पर बड़ा सा मुकुट था, चेहरे पर श्रृंगार था और आंख बेहद डरावनी नजर आ रही थी। नृत्य करते करते तभी एक मृतक की आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं और वो बुरी तरह से कांपने लगता है। देखो देखो, पूरनजली देव आ गए, सब लोग प्रणाम करो। बलि चढ़ाई जाए, बलि लेकर आओ। क्षमा देव, क्षमा, गलती की क्षमा दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, क्रोध मत करिए। क्षमा देव, क्षमा, हमसे गलती हुई है। क्षमा देव, हमें माफ कर दीजिए। मृतक के अंदर पूर्वज की आत्मा आने के कारण
करिए देव, हमारी भूमि खतरे में है। कांतारा की रक्षा करिए देव। रक्षा? इस भूमि को अब खून से सींचा जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, तबाही ही तबाही होगी। ये देव क्या कह रहे हैं? हमारे देवता तो कभी रक्त नहीं मांगते, ऐसा नहीं हो सकता। मृतक जोर जोर से हिलने लगा और बोला, मुखिया, तेरी मृत्यु समीप है। सतर्क रह, इस गांव में षड्यंत्र हो रहा है। हर तरफ मातम ही मातम होगा। अब कांतारा को कोई नहीं बचा सकता, यहाँ कोई नहीं बचेगा। सभी ने देव को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हुए। देव यूं ही नहीं गुस्से में आते, वो आगामी संदेश देते हैं। फिर 2 दिन बाद वो हुआ जो देव ने भविष्यवाणी की थी। तेरे पिताजी जंगल गए थे इन सब बातों का पता लगाने, लेकिन उनकी चीख से पूरा गांव दहल उठा और वो कभी लौट कर नहीं आए। अगली सुबह उनका हाल भी हरिया की तरह हुआ। राम रे राम, कितनी बेरहमी से मारा है। ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। रघु अपने पिता को इस हालत में देखेगा तो खुद को संभाल नहीं पाएगा। कोई उससे कुछ मत कहना, कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। उस दिन के बाद रघु एक एक लोग उस राक्षस का शिकार होने लगे। पता नहीं कौन है वो, राक्षस है या प्रेत है या कोई जानवर, कुछ नहीं मालूम। सभी का कहना है भूताकोला की पूजा में हुई गलती का प्रकोप है। उस दिन पूजा के 2 दिन पहले कोई अघोरी आया था इस गांव में, कोई तांत्रिक पूजा करने, जिससे देव नाराज हो गए और इंसान की बलि मांगने लगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी देव को इंसान की बलि चाहिए। वो तो हमारी रक्षा करते हैं। कांतारा जंगल की रक्षा करने वाले देव वो ही हैं। इसे छोड़कर जाने के लिए वो कैसे कह सकते हैं? खैर, वजह जो भी हो, लेकिन हमें भी कांतारा को छोड़कर चले जाना चाहिए। चलो रघु, यहाँ से चलते हैं। कांतारा के जंगल में गांव वालों की लाशें मिलने लगी। सभी लाशों की हालत बहुत बेकार। समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है। धीरे धीरे करके गांव खाली हो गया। 2 महीने बाद कांतारा के जंगल से पेड़ कटने लगे और वहां वही अघोरी और कॉन्ट्रैक्टर खड़ा था। आपका धन्यवाद, जो आपने अपने तंत्र मंत्र से ये गांव खाली करवा दिया और कौड़ियों के भाव में हमें ये जंगल खरीद लिया। ये सब बंद कर दो साहब, ये कोई आम जंगल नहीं है। लोग कहते हैं कि कांतारा पर दैवी शक्तियों का हाथ है और वो खुद इस जंगल की रक्षा करते हैं। मेरी मानो साहब, बंद कर दो ये सब और देव से क्षमा मांग लो, नहीं तो जाने क्या होगा। तुमसे फ्री में काम करवा रहा हूँ क्या? करना हो तो करो, नहीं तो बहुत मिल जाएंगे काम करने वाले। अपनी कहानियां अपने पास रखो। काम करना है तो सही से करो, वरना चलते बनो। बड़े आए देवी शक्तियों वाले। कॉन्ट्रैक्टर फटकार लगाकर अपने तंबू में सोने चला गया। जब वह सो रहा था, ढोल नगारों की आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगी। उसकी नींद अचानक खुल गई और उसने बाहर देखा। मृतक नृत्य कर रहा है और उस पर देव आ चुके हैं। वो देव जोर से हाथ हिलाकर कांपने लगे। वहां सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी इस तांत्रिक ने सबकी जान ली और उस मुखिया को भी मार डाला पैसों के लिए। कांतारा में झूठी अफवाह फैलाई इस तांत्रिक ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर। इस जंगल को पाने के लिए इन लोगों ने साजिश की। अब मैं बलि लूंगा, बलि। और तभी तांत्रिक और कॉन्ट्रैक्टर पर वार हुआ और वो दोनों मर गए। देव की जय हो, देव की जय हो। पुरंजलि देव आ गए। एक बार फिर हमें हमारे देव ने बचा लिया। कांतारा की रक्षा स्वयं देव करते हैं। कांतारा को कभी कुछ नहीं होगा। जब जब कोई कांतारा पर संकट आएगा, देव स्वयं आएंगे कांतारा की रक्षा करने। देव की जय हो, पुरंजलि देव की जय हो। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करिए। छोटा सा ही कमेंट, लेकिन ज़रूर किया करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताया करिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ।